तो पहले परिवार का हाथ पकड़ो, बच्चों का हाथ पकड़ के उनको चलना सिखाओ। जब वो चलना सीख जाएं तो हाथ पकड़ना छोड़ दो, अब मुंह से कंट्रोल करो। और जो न तुम्हें ऐसा लगे कि अब हवा मुंह चलावो, ये परिवार को खराब लगन लगो, तो मुंह से भी परिवार को मुंह छोड़ दे। अब जबरदस्ती ने चिल्ले आओ घर को। बस इतनी कृपा बनाए रहो कि पहले हाथ से परिवार चले, हाथों ही से तो चल लें, चाहे मेहनत से चले, जब तक दम है खूब इन हाथों से मेहनत करो, अच्छा रुपया कमाओ, पर धीरे धीरे हाथों से कंट्रोल करो, वो बंद, मुंह से कंट्रोल करो। और जो ना लगन लगे कि अब इन सबको हमाओ मुंह चलावो, खराब लगन लगो, सुख समझदारी में है कि अब आंखों से परिवार चलाओ, मुंह चलावो बंद कर दे। अब आंखों से देखो, इतनी कृपा बनी रहे कि घर में आंखों की मर्यादा बनी रहे तुम्हारी, ठीक है। पहले हाथ से घर चलाओ, हाथ के बाद मुंह से घर चलाओ, और मुंह के बाद आंखों से सब पे नजर रखो, मर्यादा बनी रहे। और जोन देना इन आंखों की मर्यादा भी बंद हो जाए घर में, तो समझदारी जा है कि आंखें बंद कर ले और वो परमात्मा को ध्यान कर ले, फिर ये दुनिया में अब बिल्कुल न फंसो। जो दिन घर में आंखों की मर्यादा, तुम्हारे बच्चे, बहुएं, पत्नी, परिवार तुम्हारी आंखों की मर्यादा बंद कर देवे, वही दिन आंख बंद करके और बैठ जाइयो भगवान के भजन को। कैसे ने हाथें कामा है, न मुंह कामा है, न आंखें खुली कामा है, फिर तो आंखें बंद ही करने पड़े। और भगवान आंखें बंद करे, काल आंख बंद करे, उसके पहले तुम आंख बंद करके भगवान के भजन में बैठ जाओ। और अगर आंख बंद करके भगवान के भजन में बैठ जाओगे तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। परीक्षित ने वही किया, पहले हाथों से राज्य काज्य देखा, हाथ से ही अपराध हो गया, गले में सांप डाल दिया, हाथों ही से भाव। फिर कंट्रोल हुआ, मुंह से श्राप मिल गई। परीक्षित ने कहा मुंह का भी काम नहीं है, अब तो सीधे गंगा के घाट पे चलो और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर लो, तब आनंद की अनुभूति होगी। परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग किया था, कल आप चर्चा में सुन रहे थे, और गंगा के घाट पर आकर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं। अब एक बात और बहुत ध्यान से समझिए आज की कथा में, आज के आदमी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। बताओ तुम्हारे को नहीं जानत के गलत है, जो सब गलत को नहीं जाने, बताओ तो ज्ञानी तो कहा है। तुम्हें दारू पी वो गलत है, गांजो पी वो गलत है, गलत रास्ते पे जाना गलत है, माँ बाप की सेवा ना करना गलत है, संत साधु ब्राह्मण गौ की सेवा ना करना गलत है, जो तो सब जाना। अब किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सब ज्ञानी हैं। तो ये समय अब कौन की जरूरत है? ज्ञानी को मत ढूंढो, अब तो उस परमहंस को ढूंढो जो तुम्हारे अज्ञान का हरण कर देवे। क्योंकि ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है, पर पावर में तुम्हारा अज्ञान है, और जिस दिन वो अज्ञान बाहर निकाल दिया किसी संत ने, उसी दिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ काम करने लगेगा। इसलिए अब तुम ऐसो आदमी ढूंढो जो तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करे। ज्ञान तो सबके भीतर है, और हनुमान चालीसा में लिखो भी है, हरहु कलेश विकार, लिखा है कि नहीं लिखा? जब हमारे भीतर के विकार, हमारे भीतर का कलेश शांत हो जाएगा तो कृष्ण के चरणों में प्रेम अपने आप लग जाएगा। क्योंकि ज्ञान सबको है, पर अज्ञान की अधिकता है, इसलिए वो हमारा ज्ञान काम नहीं कर रहा है। अब अपने अज्ञान का हरण करवाओ, अपने अज्ञान को निकालो बाहर। ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है, और अज्ञान कैसे बाहर निकलेगा? अज्ञान ऐसे बाहर निकलेगा
एक बब्बा बूढ़ी हते, बड़ो हतो मकान, लड़का रहे तो विदेश में। 4-5 लड़का आए किराए से रहे। बोले दादा कमरा मिल है? दादा बोले पूरी बिल्डिंग खाली धरी। कितने में? बोले 5,000 में। लड़का बोले 6,000 दे हैं। दादा ने कही तो रहने लगो। 15 दिना तो भी ठीक ठाक रहे लड़का। आप तो न होता गांजो पी वो चालू कर दो, दारू पी वो चालू कर दो, मांस बना वो चालू कर दो। अब दादा ने एक दिन डांटो, 5-6 बोले के ज्यादा करो सो रात ही में करो, दबा दे सो मारो और जाओ। अब दादा का करे, ने तो भी किराओ दे में 6 महीना हो गए, नाक में दम करें। अब दादा शेरो बेचारो बूढ़ो आदमी। एक दिन दादा का सब्जी ले भी, सब्जी ले रहा हो तो एक गाड़ी रुकी बड़ी सी, उनमें से एक आदमी निकलो। सब बहुत ध्यान से सुनियो कि भीतर के कलेश विकार कैसे दूर हुई हैं। गाड़ी में से एक साहब निकले, बोले ओ सब्जी वाले। हाँ भैया। बोले मोहल्ले में कहीं कोई एक आध कमरा मिलेगा 2 दिन को? बोले क्यों? बोले मैं फला फला से आया हूं, यहाँ का नया एसीपी हूं, और हमको जो सरकारी बंगला अलर्ट होना था वो 2 दिन बाद हो रहा हो, और बच्चे और पत्नी आ गई तो 2 दिन रुकना है बस। तो सब्जी वालों बोलो कि साहब नहीं को है मकान। क्यों दादाजी है? बोले हाउ साहब एक कमरा है। बोले बस हमें तो सामान रखने 2 दिन, खाना हमारा होटल से आएगा। ठीक है तो कब है? बोले शाम को। दादा दौड़ के गए, पत्नी से बोले अपनी डुकरिया से कि जल्दी जल्दी ये कमरा की सफाई करो। बोले काहे? बोले अपने नए डीएसपी साहब आ रहा है, 2 दिन आए रहे। अभी 5-6 लड़का सुन रहे थे, उनको पता है तो कि वो डीएसपी है, बहुत खतरनाक, सीधी गोली मारा था। एसपी खतरनाक है, सीधी गोली मारा। अब वो 2 दिन रहे और ये दादा ने कह दी सुन जल्दी जल्दी अपने बैग बांधे। दादा बोले काहे? बोले दादा हमारे खाली कर रहा है, अब नहीं रहे तुम आए थे। नहीं बोले बेटा बने रहो। हाँ दादा हमने रह पे। और लड़कों ने मकान खाली कर दो। ने दादा को जोर जबरदस्ती करने पड़ी और मकान खाली हो गया कि नहीं हो गया। बस यही बात दिमाग में बिठा लो कि जब एक शहर का एसपी आता है तो चोर बदमाश अपने आप किनारों कर जात, तो तुम भी ये मकान में, इस शरीर में एसपी को बैठा लो। एसपी को आए, एसपी को जानो? एसपी सीतापति। एसपी को मतलब का हो जाए? सीतापति। और सीतापति हैं राम। जो अंदर बे तुम्हारे भीतर बैठ गए तो भाई भीतर के जो कलेश और विकार हैं वो अपने आप बाहर निकल के भाग जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम तो ठाकुर जी को बिठा लो अपने भीतर। तो पहले हाथ से दुनिया चलाओ, फिर मुंह से दुनिया चलाओ, फिर घर में आंखों की मर्यादा रखो, और जिस दिन आंखों की मर्यादा खत्म उस दिन आंख बंद करो और सीतापति को बिठा लो, भगवान के भजन में बैठ जाओ।